राधा वल्लभ श्री हरिवंश दर्शकों, ये है एकांतिक वार्तालाप टोकन के लिए लाइन कब लगती है, कैसे लगती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या आप भी प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन टोकन के लेने की सही जानकारी वाली वीडियो को ढूंढ रहे हैं? तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो श्रीधाम वृंदावन से एक वृंदावन ब्रजवासी की है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी की भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दर्शकों, एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन का टोकन लेने की प्रक्रिया पूरे 3 दिन की होती है, यानी कि टोकन लेने से लेकर और अटेंड करने तक पूरे 3 दिन लगते हैं। इसमें सबसे पहले दिन की प्रक्रिया को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डे 1 यानी कि पहला दिन मिस कर दिया तो आपको एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन का टोकन नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं डे 1 यानी कि पहले दिन की प्रक्रिया को बताने वाला हूं, साथ ही मैं डे 2 और डे 3 की प्रक्रिया को भी लास्ट में बता दूंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। डे 1 की प्रक्रिया को आप इस वीडियो में देखेंगे श्रीधाम वृंदावन से। तो अब आप वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको डे 1 यानी कि पहले दिन की प्रक्रिया को बताने वाला हूँ। डे 1 की प्रक्रिया में 5 स्टेप्स है, यानी कि 5 पड़ाव हैं। उनको एक एक करके मैं क्लियर करते जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मौखिक यानी कि ओरल ही ये 5 स्टेप्स बता दूंगा, उसके बाद लाइव प्रूफ के साथ आप देखेंगे 5 स्टेप्स हमारे इस वीडियो में। तो पहले दिन की प्रक्रिया के स्टेप 1 या पहले पड़ाव में होता यह है कि आपको श्री हित राधा केली कुंज जाना होगा, वहां पर लाइन लगती है। अब लाइन कहां पर लगती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए, केली कुंज के मेन एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड पुरुषों की लाइन लगती है टोकन के लिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। कभी लाइन खड़े होकर लगती है तो कभी लाइन बैठ कर लगती है, तो यही चीज हमको इस वीडियो में समझनी होगी। तो चलिए साथ में मैं आपको ये और बता देता हूं कि पहले दिन की प्रक्रिया के पहले पड़ाव यानी कि स्टेप 1 में ये लाइन क्यों लगती है। तो देखिए, सबसे पहले दिन आपको ये एंट्री टोकन दिया जाता है शाम के 4 बजे। ये एंट्री टोकन क्यों दिया जाता है कि ये एक कच्चा टोकन है, आप ये समझ लीजिए। जिस दिन आपको एक कच्चा टोकन मिलेगा उसके अगले दिन आपको पक्का एकांतिक वार्तालाप का या फिर एकांतिक दर्शन का टोकन दिया जाएगा। अब आपको एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन का टोकन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन का टोकन दूसरे दिन मिलता है। पहले दिन तो आपको ये एंट्री टोकन ही मिलता है, जिसके लिए आपको घंटों वहां पर बैठकर लाइन में वेट करना होता है। तो देखिए, पहले दिन की प्रक्रिया का पहला स्टेप आप जान चुके हैं कि आपको वहां पर जाकर लाइन में बैठ जाना है। तो सेकंड स्टेप ये है कि लाइन में बैठे हुए सभी लोगों को, जो कि लाइन में बैठे हुए थे, उन सभी लोगों को खड़ा कर दिया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद उनके हाथ पे नंबरिंग कर दी जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और हाथ पर ऐसे नंबरिंग क्यों की जाती है, मैं आपको इसके 2 कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो यह है कि टोकन लिमिटेड है। ये ऐसा नहीं है कि सब पहुंच जाएंगे तो सभी को टोकन मिल जाएगा, इसकी एक लिमिट है, मैं आपको थोड़ी देर बाद इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा कारण ये है कि नंबरिंग करने से क्या होता है, क्योंकि वहां पे भीड़ हो जाती है, तो भीड़ में आपके आगे कोई घुस ना जाए, क्योंकि अगर आपका नंबर पीछे हो गया तो आपको टोकन नहीं मिल पाएगा। इसलिए लाइन में लगना जरूरी है, वो भी समय पर। अब तीसरा स्टेप ये है कि जब सभी के हाथ पर नंबरिंग हो जाती है, यानी कि सभी के हाथ में नंबर लिख दिए जाते हैं, तो उसके बाद सभी को फिर से बैठा दिया जाता है और इंतजार करवाया जाता है। मान लीजिए 9 बजे नंबरिंग हो गई, वैसे होती नहीं है, एक इसका निश्चित समय है। मान लीजिए 9 बजे नंबरिंग हो गई तो फिर सभी को फिर से बैठा दिया जाएगा और शाम के 4 बजे तक इंतजार करवाया जाएगा इस एंट्री टोकन के लिए। ये एंट्री टोकन शाम के 4 बजे मिलता है। तो अब तक आप 3 स्टेप जान चुके हैं, और चौथे स्टेप में ये होता है कि जो सभी लोग बैठे हुए थे उनको एंट्री टोकन प्रेमानंद जी महाराज के सेवादारों द्वारा बांटा जाता है। आप लाइव वीडियो प्रूफ के साथ खुद देख लीजिए। और 5th स्टेप यानी कि अंतिम पड़ाव में ये होता है कि आपका ये टोकन लेकर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी ऐसे कि मान लीजिए
आपने पहले दिन ही एंट्री टोकन लिया और पता चला दूसरे दिन आपका दोस्त फाइनल एकांतिक वार्तालाप टोकन लेना चाह रहा है। ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए आपका ये टोकन लेकर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है पहले दिन ही, जिसकी लाइव वेरिफिकेशन वीडियो मैं आपको बस कुछ ही देर में दिखाने वाला हूं। दर्शकों, डे 1 की प्रक्रिया में आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हुआ हो तो मैं फिर से आपको ये पूरी लाइव डे 1 की प्रक्रिया अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ है दो भैया ऐसे जो खुद आज एकांतिक वार्तालाप के टोकन की लाइन में लगे हुए थे। उनका पूरा वीडियो क्लिप मेरे पास है कि कैसे उन्हें ये पहले दिन एंट्री टोकन मिला। पूरा वीडियो क्लिप मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दर्शकों, उस वीडियो क्लिप को दिखाने से पहले एक आवश्यक जानकारी। देखिए, 5 स्टेप्स मैंने आपको पहले दिन की प्रक्रिया में बताया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि टोकन के लिए लाइन में कितने बजे जाकर बैठना है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि हाथ में जो नंबर लिखा जाता है वो किस समय पर लिखा जाता है। देखिए, ये दोनों जानकारी मैं आपको इस YouTube वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि ये केली कुंज के नियमों के खिलाफ है। लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप ये व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको उन दोनों दोस्तों से मिलाता हूं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और उनको आज एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन जो भी टोकन इनको लेना होगा उसके हिसाब से पहले दिन टोकन प्रक्रिया में पहले दिन इनको ये एंट्री टोकन मिला है। एक पर एंट्री टोकन पे नंबर लिखा है 58 और दूसरे एंट्री टोकन पे नंबर लिखा है 59। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सोनू कुमार यादव हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और वृंदावन आने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रेमानंद बाबा जी से मुलाकात करना है। राधे राधे आप सभी को, मेरा नाम हर्षित कुमार है, मैं भी बिहार से हूँ और मैं यहाँ वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी से मिलने ही आया हूँ। और मैं इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के दूसरे चैनल जिनका नाम है दीपेश ब्रिजवासी, उसी चैनल के माध्यम से हमने इनका एंट्री टोकन वाला वीडियो देखा, जिसके बाद हमने वृंदावन आने का प्लान बनाया। उसके बाद हमें आज पहले ही दिन एंट्री टोकन का कूपन मिल गया और ये वाला इनको एंट्री टोकन मिला है। तो चलिए अब आप दोनों हमारे दर्शकों को बताएं कि जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं उन 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करके किस प्रकार से एंट्री टोकन आपको पहले दिन मिला। तो दर्शकों, जब ये एक एक करके आपको स्टेप्स बताते जाएंगे तो इनका लाइव वीडियो प्रूफ मेरे पास है, जो कि मैं आपको दिखाते जाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पहले दिन की प्रक्रिया में पहले स्टेप क्या है। सबसे पहले तो आपको सुबह में उठकर वृंदावन के राधा केली कुंज यानी कि प्रेमानंद जी के आश्रम पे जाना होगा और वहां पे बाहर आश्रम के लाइन में लगकर बैठे रहना होगा। अब आप लाइव वीडियो प्रूफ के माध्यम से देखें कि वहां जहां पर ये लाइन में लोग बैठते हैं वो एक कच्चा स्थान है और वहां पर बैठकर वेट करना होता है। तो चलिए अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो एक समय के बाद लाइन में लगे हुए सभी लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और उनके हाथ में नंबरिंग की जाती है लाइन बाय लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नंबरिंग है 55। चलिए अब आप हमारे दर्शकों को तीसरा स्टेप बताइए कि तीसरे स्टेप में क्या होता है। देखिए, नंबरिंग करने के बाद सभी को एक लाइन में बैठा दिया जाता है और सभी बैठे लोग शाम के 4 बजे का इंतजार करते हैं, क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद ही हमें एंट्री टोकन की प्राप्ति होती है। और ये जगह बिल्कुल केली कुंज के पास ही है और मेरे पीछे आप कुछ लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये लोग एकांतिक टोकन की लाइन में बैठे हुए हैं। तो चलिए आप हमारे दर्शकों को अब चौथा स्टेप के बारे में बताएं। देखिए, जैसे ही शाम के 4 बजते हैं उसके बाद अंदर से राधा केली कुंज आश्रम से महाराज जी के शिष्य आते हैं और लाइन में लगे सभी भक्तों को एक लाइन से बैठने के लिए कहते हैं और एक एक करके सबको टोकन देते हैं। इसका लाइव वीडियो प्रूफ आप अब देख लीजिए। तो
तो चलिए अब हमारे दर्शकों को 5वां और अंतिम स्टेप बता दीजिए। सबसे पहले तो अंदर से महाराज जी का शिष्य आते हैं और दिए गए टोकन को आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आधार वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है। मान लीजिए इन्होंने पहले दिन एंट्री टोकन लिया और पता चली दूसरे दिन इनका दोस्त लेने फाइनल एकांतिक वार्तालाप टोकन पहुंच गया, तो ऐसा ना हो, इस गड़बड़ी से बचने के लिए पहले दिन ही आधार वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिसको पहले दिन एंट्री टोकन मिलेगा दूसरे दिन उसी को जाना पड़ेगा फाइनल एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन का टोकन लेने के लिए। आपकी जगह कोई दूसरा नहीं जा सकता है। अब आप इन दोनों दोस्तों का लाइव आधार वेरिफिकेशन देख रहे हैं। बाबा जी इनका आधार कार्ड लेकर कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। तो अब तक उन बिहार के 2 दोस्तों से आपने जानी पहले दिन के एकांतिक वार्तालाप टोकन प्रक्रिया। अब मैं आपको दूसरे दिन की प्रक्रिया बताता हूँ। दूसरे दिन क्या होगा कि वो एंट्री टोकन लेके जाएंगे गौतम श्री आश्रम। वहां पे अंदर जाके उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो उनको एकांतिक वार्तालाप का टोकन ले सकते हैं या फिर एकांतिक दर्शन का टोकन ले सकते हैं, वो उनकी चॉइस पर है। और मान लीजिए उन्होंने एकांतिक दर्शन का टोकन ले लिया या फिर एकांतिक वार्तालाप का टोकन ले लिया, उसके अगले दिन यानी कि तीसरे दिन वो एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर सकते हैं। अब आपके मन में दूसरे और तीसरे दिन से संबंधित कुछ सवाल आएंगे जो कि स्क्रीन पर दे रखे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आए तो आप हमें व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ पहले दिन के लिए जो कुछ सवाल मैंने छोड़े थे, जैसे कि टोकन में लगने के लिए लाइन का समय कितने बजे का है, ये सभी सवालों के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। श्री हरिवंश।